गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 7 गणित इकाई 4 के अंतर्गत जो रचनाएं चल रहा है उस रचनाएं में हमने कुछ निर्णय और कुछ सवाल को बता दिया है। आज अगला निर्णय बताने जा रहे हैं। आज का जो निर्णय है निर्णय 4, किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। तो जो प्रश्न है हमारा, जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार हम यहाँ अपना कुछ न कुछ काम करेंगे, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे जैसे अब कह रहा किसी दिए हुए बिंदु, मान लिया जाए कोई बिंदु दिया है, ये बिंदु हमको दिया है और इसको नाम लिख दिया जाए ए, से जाने वाली एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। इस बिंदु से एक रेखा जाएगी और कोई दिया गया दूसरी रेखा है, जो एक रेखा दी गई है उसके यह क्या होगा, समानांतर होगा, जो इस बिंदु से जाएगा। तो कहने का मतलब एक बिंदु दिया गया है और कहीं एक रेखा भी दिया गया है। किसी दिए हुए बिंदु से जाने वाली एक रेखा दी हुई रेखा की समांतर रेखा खींचना। कोई एक और दी गई रेखा है और एक बिंदु दिया गया है, तो यह इस बिंदु से कोई दूसरी रेखा जब जाएगी तो यह रेखा दिए हुए रेखा के समांतर होगी। यही हमको सिद्ध करना है या रचना करना है। तो हमको दिया गया है क्या, कोई एक बिंदु है, उसका नाम दे दिया है ए, उसके बाद एक चीज और दिया गया है, एक दी हुई रेखा। तो मान लेते हैं कोई रेखा, इसी के नीचे कोई रेखा बना लेते हैं। मान लीजिए ये रेखा दिया गया है, ये रेखा हमको दिया गया है। इस रेखा का नाम लिख दिया जाए एल। तो हमको क्या पता है, एक बिंदु ए है और एक दी गई रेखा एल, बस यही हम जान रहे हैं। जो जान रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ज्ञात है। जो जान रहे हैं वो हो जाएगा ज्ञात है। अर्थात हमें क्या जान रहे हैं, एक दिया गया रेखा एल है, एल तथा उसके बाहर कोई बिंदु ए है। एक दिया गया रेखा एल और उसके बाहर कोई बिंदु ए है। क्या लिख सकते हैं, एक दिया गया रेखा एल और उसके बाहर एक दिया गया रेखा एल और उसके बाहर बिंदु ए है, और आगे जगह नहीं, नीचे लिख देते हैं, और उसके बाहर बिंदु ए है। बस एक दिया गया रेखा एल है और उसके बाहर कोई बिंदु ए है, इतना ही हम जान रहे हैं। तो पहली हेडिंग है क्या, ज्ञात है। तो ज्ञात है के अंतर्गत इतना आप लिख लेंगे। जो हमारा निर्मेय है या प्रमेय भी इसी तरह पूछता है, तो निर्मेय जो दिया गया है उसके द्वारा जो हम चित्र बनाएंगे या जैसे जैसे कह रहा है उस चीज को हम यहाँ बना लेंगे, तो वही चीज क्या हो जाता है, ज्ञात है। जैसे किसी दी हुई बिंदु से एक बिंदु हमको दिया गया, मान लिया गया है ए, कोई रेखा जाएगी और दी हुई रेखा के समानांतर रेखा खींचना। तो कोई दी गई रेखा यल है, यही चीज दिया गया है हमको। तो एक दिया गया रेखा यल और उसके बाहर बिंदु ए है। तो रचना क्या करनी है, रचना हमको करनी है कि यहां से जो एक रेखा जाएगी इस बिंदु से, इस रेखा की क्या होगी, समानांतर होगी। इसी बिंदु से कोई एक रेखा जाएगी
और इस बिंदु के इस रेखा के क्या होगी, समानांतर। तो सिद्ध क्या करना है, बिंदु ए से जाने वाली रेखा रेखा यल के समानांतर रचना करनी है। यही होगा। इस बिंदु से जो भी रेखा जाएगा इस रेखा के क्या होगा, समानांतर होगा। तो या उस समानांतर रेखा की रचना करनी है। यानी लिखेंगे हम, बिंदु ए से जाने वाली रेखा बिंदु ए से जाने वाली रेखा बिंदु ए से जाने वाली रेखा एल के समानांतर रेखा एल के समानांतर रेखा की रचना करनी है। ये हो जाएगा, बिंदु ए से जाने वाली रेखा एल के समानांतर रेखा की रचना करनी है। यानी इस बिंदु से जो रेखा जा रही है वह रेखा इस यल की क्या होगी, समानांतर होगी। तो अब आप इसको लिख लिए होंगे। ये निर्मेय है, जो जानते हैं वो ज्ञात है वो हो जाएगा। जो चीज हमें सिद्ध करना है या रचना करना है, रचना करनी है वो हो जाएगा। अब इसके बाद आता है रचना के चरण। अब उसमें आप जो जो काम करेंगे उसको सिद्ध करने में जो काम करेंगे वही हो जाएगा रचना के चरण। अब यहाँ जगह नहीं है, अब आप लिख लिए होंगे। अब मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ मिटा देते हैं। ज्ञात है हो गया, रचना करनी है। अब अगला हेडिंग है रचना के चरण। तीसरी हेडिंग आ जाती है रचना के चरण। अब आप इसमें जो जो काम करेंगे उसको सिद्ध करने के लिए वही हो जाएगा रचना के चरण। उसको क्रमबद्ध करके 1 2 3 4 5 ऐसे क्रमबद्ध करके भी लिख सकते हैं। पहले में क्या हो जाएगा, अब इसमें जो पहला काम करेंगे वही हो जाएगा पहला। उसके बाद जो भी काम करेंगे वो जो भी चीज कर रहे हैं शुरू पहले चरण में हो जाएगा। उसके बाद जो कर रहे हैं दूसरा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो कर रहे हैं तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही रचना के चरण में आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले रेखा यल पर कोई बिंदु ले लेंगे। रेखा यल पर कोई बिंदु, मान लिया हमने कोई बिंदु क्या ले लिया, बी। किस पे लिया, रेखा एल पे। रेखा यल पे कोई बिंदु बी ले लिया। कोई बिंदु बी ले लिया। अब क्या करेंगे, ए और बी को मिला लिया। ए और बी को मिला लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। रेखा यल पर कोई बिंदु बी लिया। दूसरा लिख सकते हैं ए और बी को मिलाया। तीसरा जो आगे काम करेंगे ऐसे ही बना बना के पॉइंट आप लिख लेंगे। जो आप काम कर रहे हैं उसी को लिखना है, अलग से नहीं लिखना है। तो पहले क्या लिया, रेखा यल पर कोई बिंदु बी लिया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, बी और ए को मिला लिया गया। अब इसके बाद यहां से बी से, इस बी से किसी भी त्रिज्या को लेकर बी को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे जो ए बी को भी काटे और रेखा एल को भी काटे, दोनों को काटे।
दोनों को कहीं न कहीं काटे। तो प्रकार में हम कोई भी त्रिज्या लेकर बी बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे। ऐसे ही घुमाकर यहाँ रख करके ऐसे ही नोक प्रकार की नोक रखेंगे, कोई भी त्रिज्या लेकर ऐसे काट लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये कट गया हमारा, ये कहीं न कहीं ए बी को भी काट रहा है और एल को भी काट रहा है, तो उसका नामकरण कर दिया जाए। एल को सी पे काट रहा है और ए बी को कहाँ काट रहा है, डी पे काट रहा है। कहाँ काट रहा है, डी पे। और जो आपने त्रिज्या लिया है, जो त्रिज्या लिया है उसी दूरी को लेकर, फिर पुनः हिलाना डुलाना नहीं है, उसी दूरी को लेकर अब किसको केंद्र मानेंगे, यहाँ बी माने थे, अब किसको मानेंगे, जो बिंदु हमारा जो दिया गया था, इस बिंदु को केंद्र मानकर, इस बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे कि जो इसको भी कटे और इधर तक जाए। ये ऐसे ये यहाँ पर रखेंगे, इस तरह घुमाकर ऐसे ऐसे काट लेंगे, यानी ये मान लीजिए इस तरह कट गया। ये बिंदु हमारा ये था, यहाँ से रखकर यहाँ पे नोक रखा और एक चाप ऐसे घुमा के हमने काट दिया। इसको भी कहीं न कहीं ये काट रहा है। अब ये ए बी सी डी, यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए यह बिंदु हो गया ई। कौन सा बिंदु हो गया, ई। अब क्या करेंगे, अब या इस दूरी को नाप लेंगे, जो पहला वाला चाप इसको जो काटे थे, इस दूरी को नाप लेंगे और इसी दूरी नापने के बाद अब ई बिंदु को केंद्र मानकर इसी चाप पे एक चाप काटेंगे। ई बिंदु को केंद्र मानकर इसी चाप पे एक चाप काटेंगे। तो ये कहाँ कट रहा है, ई के बाद एक एफ पे कट रहा है। ये मान लीजिए कहाँ कट रहा है, एफ पे। ए और एफ को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, तो यह एक क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी। ए को मिलाते हुए आगे बढ़ा लेंगे ऐसे। ए और एफ को आगे मिलाते हुए बढ़ा लेंगे। यह जो रेखा होगी, तो यह रेखा इस रेखा के समानांतर होगी। क्यों, क्योंकि देखिए यह जितना कोण है इसी को नापकर हमने इधर भी कोण बनाया। यह कौन सा कोण हो गया, एकांतर कोण। तो हम जानते हैं जब एकांतर कोण दोनों क्या है, बराबर है। जब एकांतर कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। अर्थात यह कोण और यह कोण जब बराबर है तो यह रेखाएं क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। मान लीजिए यह रेखा होगी कौन, एम, रेखा एल समानांतर रेखा यम हो जाएगी। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया, रेखा एल पर बिंदु बी लिया। दूसरा क्या हो जाएगा, ए बी को मिलाया, ए बी को मिलाया, ए बी को मिला लिया गया। तीसरा क्या है, बी बिंदु को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप काटा, है कि नहीं। बी बिंदु को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप काटा, एक चाप काटा जो रेखा एल को सी पे और ए बी को डी पर काटता है। जो रेखा एल को सी पर तथा ए बी को डी पर काटता है। ये जो
आपने काम किया है उसी को आपको लिखना है। ऐसे पॉइंट वाइज लिख लेंगे, एक पॉइंट हो गए, आगे हो जाएगा चौथा। इसके बाद क्या किए, उसी दूरी को लेकर अब क्या करेंगे, ए बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे। दूरी वही है, पुनः उसी दूरी को लेकर ए बिंदु को केंद्र मानकर चाप काटा। एक चाप काटे जो ए बी को कहां काट रहा है, जो ए बी को ई पर काटता है। इतना लिख लेंगे। 4 पॉइंट हो गए, ई पे काटता है। अब इसके बाद अगला इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप जो काम कर रहे हैं उसी को लिखना है। यहाँ तक हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। और ऐसे जो आपने किया उसको लिख भी लेंगे। रेखा एल पर सबसे पहले क्या लिया, बी लिया, फिर ए बी को इसको क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। फिर बी बिंदु को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर क्या किया, चाप काटा। जो रेखा एल को सी पर और ए बी को डी पर काटता है, इसी को लिखा गया है। उसके बाद पुनः उसी दूरी को लेकर अब ए बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप काटा जो ए बी को ई पर काटता है। इतना लिख लेंगे। इसके बाद अगली पॉइंट आएगी, इसके बाद जो पॉइंट आएगा सी और डी की दूरी को नाप लेंगे। सी और डी के दूरी के बराबर ये इसको नाप लेंगे। इस दूरी के बराबर ई बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे जो कहां काट रहा है, एफ पे काट रहा है। अगली पॉइंट हो जाएगी। और एफ और ए को मिलाते हुए एक रेखा एम खींचा। एफ और ए को मिलाते हुए एक रेखा एम खींचा। और आप देखेंगे कि जो यह कोण बन रहा है, यह कोण और यह कोण, ये एक और मान लीजिए दूसरा कोण है। मान लीजिए पहले ये कोण बना है एक और ये हो जाएगा दो। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि इसी कोण के बराबर यह चाप काटा गया है। तो यह कोण और यह कोण बराबर है, इसलिए रेखा यल और यम क्या हो जाएंगे, समानांतर। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती है। तो यहीं पे हमारा रचना हो जाएगा समाप्त। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप लिख लेंगे, बहुत कठिन नहीं है। इसके बाद जो आप काम करेंगे उसी को लिखना है। यहाँ तक मैं लिख चुका था 4 पॉइंट। इसके बाद क्या करना था, सी और डी की दूरी के बराबर त्रिज्या लेकर ई बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे जो एफ पे काटता है। अगली पॉइंट हो जाएगी। फिर एफ और ए को मिलाते हुए एक रेखा एम खींचा। एक रेखा कौन सा खींचा, एम। अब देखेंगे जो यह कोण बन रहा है, कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या है, बराबर है। और ये है क्या, एकांतर कोण। जब एकांतर कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं यल और एम क्या हो जाएगी, समानांतर। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप इसे कर लेंगे। धन्यवाद।